हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 का माय ग्रैंड मदर हाउस कमला दास के द्वारा लिखा गया है। और आज हम लोग उसे देखने वाले हैं बिल्कुल शॉर्ट समरी, और ऐसा समरी देखेंगे कि आपको यहाँ पढ़ते ही बिल्कुल याद हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग टेंशन लेंगे कि सर हम जो समरी आप बताएंगे वो लिखेंगे कहाँ, तो भैया आपको कुछ नहीं करना है। आपको जाना है सिर्फ हमारे डिस्क्रिप्शन पर, आपको हमारे जाना है डिस्क्रिप्शन पर जाना है, और डिस्क्रिप्शन में ये पूरा समरी लिखा हुआ है, आप उसको जाकर कॉपी कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे से यहाँ समझा देता हूँ ताकि आपको समरी याद करने में, समझ के याद करने में कोई भी परेशानी नहीं आए। चलते शुरू करते हैं करके। आप हमारे चैनल नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलते देखते हैं बिना किसी देरी के माय ग्रैंड मदर हाउस, क्योंकि परीक्षा का जो समय है 2023 एग्जाम होने वाला है इंटर का, बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत ही कम समय है। तो चलते हैं माय ग्रैंड मदर हाउस शुरू करते हैं। यहाँ पर कमला दास यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ माय ग्रैंड मदर हाउस है कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है, और इन्होंने अपने दादी के घर के बारे में लिखा गया है, वो कविता लिखा है बहुत सारा। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। इसका हम लोग जन्म तिथि और मृत्यु जो है ना, मृत्यु तो नहीं लिखा हुआ है, जन्म है, याद कर लेना क्योंकि जन्म समरी में लिखना ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं फटाफट से हम लोग इसका समरी बिना किसी देरी के। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से पोएम शुरुआत होता है, पोएम का माय ग्रैंड मदर हाउस पोएम का यहाँ से शुरुआत होता है, और एंड आपको यहाँ पर मिलेगा, देख सकते हैं एंड यहाँ तक है, ये लास्ट है। तो चलिए देखते हैं इसका शॉर्ट समरी देखते हैं बिना किसी देरी के। चलिए माय ग्रैंड मदर हाउस यहाँ से दोस्तों चालू हो जाता है। मैं अच्छे से इसको जूम करके, ज़्यादा जूम भी नहीं करूँगा, बस ठीक है। यहाँ से शुरू करता हूँ माय ग्रैंड मदर हाउस। माय ग्रैंड मदर हाउस जो कि दादी का घर, मेरे दादी का घर, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिख सकते हैं, इसको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दिस पोएम इज कंपोज बाय कमला दास। यह पोएम कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म आप लिख लीजिएगा, है ना, जन्म लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर बर्थ डेट लिख लीजिएगा, कब हुआ था उनका, तो बर्थ लिख लीजिएगा। सी इज ए पोएट, वो एक पोएट थी, कवित्री थी। सी हैज़ रिटन मैनी पोएम्स अबाउट हर चाइल्डहुड। उन्होंने बहुत सा पोएम लिखा है, अपने बचपन के दिन का पोएम लिखा है, ठीक है। सी हैज़ रिटन ऑल द पोएम फेयरलेसली, क्लियरली एंड ब्यूटीफुल्ली। जो वो उन्होंने जो पोएम लिखा है वो बहुत ही भयहीन लिखा है, बिना डरे लिखा है, बिल्कुल क्लियर साफ लिखा है, और बहुत ही सुंदर से लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है इन दिस पोएम सी हैज़ एक्सप्लेन अबाउट हर ग्रैंड मदर हाउस। मैंने बताया आपको कि ये जो पोएम है वो एक्सप्लेन किया गया है, ग्रैंड मदर हाउस के बारे में क्या किया है, एक्सप्लेन इन्होंने किया है, ठीक है। सी यूज टू लिव देयर विथ हर, वे वहाँ रहती थी, ठीक है ना, वे वहाँ रहती थी। और तो दोस्तों इतना तो समझ गए ना, सी यूज टू लिव हर विथ, वहाँ रहती थी उसके साथ, उनके साथ। अब देखते हैं नेक्स्ट, विथ हर ग्रैंड मदर इन चाइल्डहुड। अब वो बचपन में अपनी दादी के साथ, दादी के घर में रहती थी। सी वाज ए क्वाइट यंग एंड ब्यूटीफुल गर्ल थी। सी यूज टू रीड बुक देयर, वहाँ पर वो बुक पढ़ती थी, तभी तो इतनी बड़ी कवित्री बनी है। सी गॉट लव एंड अफेक्शन फ्रॉम हर ग्रैंड मदर देयर, वो वहाँ से स्नेह प्राप्त की, और बहुत ही अफेक्शन था क्योंकि बचपन से जुड़ाव था उनको अपनी दादी से, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उनसे क्या था सर जी, अफेक्शन था और लव था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है कि सी इंजॉयफुल ए लॉट देयर, वहाँ पर वो बहुत ही इंजॉय करती थी। व्हेन हर ग्रैंड मदर डाइड, लेकिन जब उसकी माँ मरी तो वो उस प्लेस को, उस जगह को छोड़ दी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ उसकी दादी रहती थी और कोई भी नहीं रहता था, तो अकेले नहीं हुआ रहने में। नेक्स्ट करता है सी लेफ्ट दैट प्लेस, उस प्लेस को छोड़ दी। सी बिगेन टू लिव एट डिफरेंट प्लेस, वो दूसरे जगह रहना शुरू कर दी, अलग अलग जगह। नो वन वाज लिविंग इन दैट हाउस, उस घर में कोई भी नहीं रहता था, लेकिन सी डिसाइड टू विजिट दैट हाउस। सी वेंट एंड देयर सी सॉ द पैथोलिक कंडीशन। हुआ क्या कि एक दिन वो सोची कि मैं उस घर में जाऊं, क्योंकि उस घर में कोई भी नहीं रहता था, बिल्कुल सुनसान था। देन सी डिसाइडेड टू विजिट दैट हाउस, द कंडीशन ऑफ द हाउस, देन सी सॉ द पैथोलिक कंडीशन, मतलब कि बहुत ही दयनीय स्थिति थी उस घर की, क्योंकि उस घर में कोई रहता ही नहीं था। अब कैसा घर का कंडीशन था वो बताती है यहाँ पर। एवरीवेयर ग्रास एंड ब्रूसेस, उस घर में
जगह जगह घास उगा हुआ था, ब्रूसेस था, झाड़ी पर उगा हुआ था। द विंडो वेयर क्लोज, अब जाहिर सी बात है कोई घर पे नहीं रहेगा तो विंडो क्या था, क्लोज था, बिल्कुल कैद बंद था। स्नेक वेयर रोमिंग इन द हाउस, सांप भी घर में उधर से उधर घूम रहा था, भटक रहा था, घर में कोई नहीं था जिस कारण से। सराउंडिंग वेयर वेरी डर्टी, जो चारों ओर था उनका जो घर के अंदर था पूरा गंदगी था क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं था। सी बिकम सैड, वो बहुत दुखी हो गई। सी रिकॉल हर अर्ली एज, वो रिकॉल करती है, रिमाइंड करती है पहले का एज कि वो उस समय रहती थी, कैसा घर रहता था। सी कंपेयर हर चाइल्ड, वो कंपेयर करती है, वो तुलना करती है अपने बचपन का दिन को विथ द प्रेजेंट एज, आज के युग के दिन को। नाउ देयर इज मूव टू गिव हर लव एंड अफेक्शन, अब ये बताती है कि वो मूव कर चुकी है। जो पहले वो अपनी दादी से अफेक्शन था, जो लव था, उनकी दादी मर चुकी है और नाउ देयर इज मूव टू गिव हर लव एंड अफेक्शन निकल चुका, अब वो कभी भी नहीं प्राप्त कर सकती है। सी वांट्स टू एंजॉय इन हर लाइफ, वो करना चाहती है एंजॉय अपने जीवन में। सी इज अनहैप्पी, वो बहुत ही नाखुश है। टू गेट लव एंड अफेक्शन फ्रॉम दैट हाउस, उस घर से। बट नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन अब ये कोई संभव हो ही नहीं सकता क्योंकि हर ग्रैंड मदर डाइड। सी एक्सप्रेस ग्रीफ ओवर इट, और इसके लिए बस वही एक्सप्रेस किया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज ये जो था हमारा समरी बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल शॉर्ट समरी था और बहुत ही ईजी भाषा में था, मैं आपको अच्छे से समझा दिया। और ये आपको जो समरी है वो आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको कॉपी कर सकते हैं और लिख सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट समरी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज का ये बहुत ही लास्ट समरी था जो कि पोएम है माई ग्रैंड मदर हाउस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोज सेशन से, देखेंगे शुरुआत से होगा। आप लोग जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा का पूरा वीडियो आप देख सकते हैं शुरुआत से लास्ट तक। बिल्कुल शॉर्ट समरी है, 5 से 7 मिनट का वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं और लिख सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।